नमस्ते दर्शकों, मेरी चीज है, सब लोग बोलेंगे। मैंने आप बोल रहे नहीं है। नमस्ते दर्शकों। क्या बात है। नमस्ते। सारा अली खान का ये डायलॉग तो आपने 1000 बार सुना होगा, पर क्या ये संस्कारी इमेज एक पिया स्टंट है? इन रियलिटी वो एक बुली हैं, दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करती हैं और दूसरों से रोल छीनती हैं। ऐसे एलिगेशन सारा अली खान पर काफ़ी लगे हैं और आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। कुछ अनहर्ड रियलिटीज़ के बारे में जो मीडिया तो दिखाता नहीं है, लेकिन बॉलीवुड के कॉरिडोर में चुपके डिस्कस होते हैं। तो जैसे हम सबको पता है कि सारा अली खान अमृता एंड सैफ अली खान की लड़की है, एंड वो अपनी मॉम और अपने भाई के साथ रहती थी जब उसकी मम्मी का एंड सैफ अली खान का डिवोर्स हो गया, और अब सैफ अली खान करीना कपूर अपनी फैमिली के साथ एक अलग अपार्टमेंट में रहते हैं। सो दिस इज़ अबाउट हर फैमिली। सो इससे पता चलता है कि जो करीना कपूर हैं वो उसकी स्टेप मॉम है। तो जब उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की तो सबको लग रहा था कि उसने अपनी स्टेप मदर से कुछ तो एक्टिंग सीखी होगी, बट अनफॉर्चुनेटली सारा अली खान ने ये तो बिल्कुल भी नहीं सीखा कि एक्टिंग कैसे करती हैं और अपने करियर को परस्यू कैसे करते हैं। बट हाँ, उसने एक बात ज़रूर सीखी है, वो है कि कैसे दूसरों को नीचा दिखाते हैं, कैसे फेक पीआर का खेल खेलकर फेक स्ट्रगल दिखाते हैं और दूसरों से अपना रोल छीनते हैं और प्रिटेंड करते हैं। चाहे वो कैमरा के सामने बबली बनना हो या फेक नमस्ते वाला इमेज वाला एंगल बनाना हो, सब कुछ स्क्रिप्टेड लगता है और शायद ऐसा है भी, क्योंकि जब वो स्टार्टिंग में अपनी फर्स्ट मूवी कर रही थी केदारनाथ, एंड सेकंड मूवी जो थी उनके साथ साथ ही रिलीज़ हुई थी सिम्बा, तो उस टाइम वो जो भी बाहर दिखती थी, चाहे एयरपोर्ट लुक हो या कहीं भी हो, तो सबसे पहला वो नमस्ते करती थी एंड दूसरा वो इंडियन अटायर में ही दिखती थी मोस्टली। तो सबको लगता था ये कितनी मतलब हमारे जैसी है, बबली है, ये है वो है। बट इन रियलिटी वो कहीं ना कहीं उसने ये भी बोलना स्टार्ट कर दिया कि सब ने मेरा स्टाइल कॉपी करने लग गए हैं, सब नमस्ते करने लग गए हैं, सब इंडियन लुक में आने लग गए हैं एयरपोर्ट पे। तो अगर जैसे आप नेचुरल हो सकते हो वो नमस्ते करना और वो इंडियन अटायर में आना, तो दूसरे क्यों नहीं हो सकते हैं? और अगर आपको दूसरों पे शक है तो इसका मतलब ये ना कि आपके ही दाल में कुछ काला है, आप ही कुछ गड़बड़ कर रहे हो या आप ही फेक कुछ दिखा रहे हो, एक ट्रेंड लाने की ट्राई कर रहे हो, जो कि वो धीरे धीरे क्लियर हुआ अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स। बट अभी हम बात करेंगे उनकी जो रिसेंट बिहेवियर था। मेट्रो के जो प्रमोशन के इवेंट्स में जब वो जाती थी, वो बिल्कुल इंटरप्ट करती थी दूसरे जो को स्टार होते थे उनको डिसरिस्पेक्ट करती थी। तो एक इवेंट में जब वो बोल रही थी कि उसे इमोशनल अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी अच्छा लगता है, बट इब्राहिम को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो वो इसलिए वो उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता है। तो इसी पे फातिमा शेख ने ऐसे ही बोल दिया कि मेरे भाई तो मेरे साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करता है। तो इसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला था, बट आई डोंट नो फ्रॉम वेयर एंड नो बडी नोज़ कि कहाँ से सारा को ये बात इतनी बुरी लग गई और उसने फातिमा को बोला कि आप जेलस हो। That you think was super romantic. I think took a flight to surprise them for their birthday. Ah, nice. Something romantic that people think is romantic, but actually वो toxic है. Surprises. What? Sorry to interrupt. What means? What do you mean surprises? मैं आ गया। क्या कर रही है? Hello. Oh my So you god. have no say. Hello. This is from experience? No. Oh, generally. Just imagining. Hello. I'm gonna think of this Everything all comes from day. experience. और ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, ऐसी कई बार उन्होंने किया है। ऐसे ही आदित्य के साथ उन्होंने एक वियर्ड सा आंसर दिया है। किसी ने उससे पूछा, क्योंकि ये जो मूवी थी वो लव स्टोरी के बेसिस पे थी, तो एक इंटरव्यूअर ने आदित्य से पूछा कि आप बताइए, आप मतलब आपका सबसे अच्छा जेस्चर क्या होता है जब आपके जो लव वन होते हैं उनकी तरफ। तो उन्होंने बोला कि मुझे सरप्राइज़ विज़िट करना काफ़ी पसंद है। तो ऐसे ही क्वेश्चन सब कुछ हो रहे थे और ये कैजुअल आंसर था, कुछ ज़्यादा अलग नहीं था और कुछ गलत भी नहीं था। बट फिर इंटरव्यूअर ने किसी और से पूछा कि आपको कुछ वियर्ड कैसे लगता है एक रिलेशनशिप में, तो उनकी जगह सारा अली खान ने इंटरप्ट करते हुए कहा कि सरप्राइज़ विजिट्स, जब कोई आता है और बोलता है मैं आ गया हूँ
ये मुझे सबसे बेकार लगता है। हालांकि वो क्वेश्चन ना तो उनसे पूछा गया था और कुछ ही देर पहले आदित्य ने वो ही सेम आंसर दिया था कि वो ऐसा करते हैं। तो ये थोड़ा सा वियर्ड उनका आंसर था और कहीं से उसको मतलब जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और जैसे ही हम फेक पीआर की बात कर रहे थे और जिसकी फुल डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी हमारे चैनल की, तो ऐसे ही सारा अली खान भी ट्राई कर रही थी कि वो आदित्य रॉय कपूर से थोड़ा सा अपनी केमिस्ट्री दिखाए, अपना थोड़ा सा लव एंगल दिखाए, ताकि सबको लगे कि ये जो एक्टर हैं एक्ट्रेस है टॉप, इनकी केमिस्ट्री कितनी अच्छी है, बार बार उनकी तरफ देखना और वो स्टाइल करना। बट आदित्य रॉय कपूर वो कम्प्लीटली एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे और उन दोनों में कोई भी ऐसी केमिस्ट्री नहीं दिख रही थी अकॉर्डिंग टू सम फैंस। तो जब ये मूवी का प्रमोशन हो रहा था मेट्रो मूवी का, तो इस सब को रिलेट करते हुए फैंस ने कुछ और पास्ट क्लिप्स को सामने लाया और उन्होंने बोला कि ये सारा का नेचुरल बिहेवियर है। क्योंकि एक इंटरव्यू में अनन्या पांडे सारा अली खान के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि स्टार्टिंग में वो सारा अली खान से काफ़ी डरती थी, स्पेशली जब वो स्कूल में थी, क्योंकि दोनों एक ही स्कूल में थे। मोस्टली जो स्टार किड्स होते हैं वो धीरूभाई अंबानी स्कूल में ही जाते हैं, तो सारा भी वहीं थी और अनन्या भी वहीं थी। तो अनन्या कहती है कि जब भी वो सारा अली खान को कहीं भी देखती थी तो वो अपना रास्ता बदल देती थी, क्योंकि वो काफ़ी मोहफट थी और काफ़ी बुली करती थी। मतलब उन्होंने डायरेक्टली ये वर्ड नहीं यूज़ किया बुली करती थी, बट उनके जो वो एक्सप्लेन करती थी उसको से तो यही लग रहा था कि वो डराती थी लोगों को। तो इसलिए अनन्या अपना रास्ता बदल लेती थी। हालांकि अनन्या के बारे में भी काफ़ी मतलब ऐसी चीज़ें आई हैं बाहर जिनसे ये पता चलता है कि वो बुली करती थी दूसरे लोगों की, चाहे वो अनन्या के एक्स क्लासमेट हो या फिर हाल ही में आई एक इंस्टा स्टोरी हो इरफान खान के बेटे के द्वारा। बट लगता है कि सारा तो अनन्या से भी ऊपर है, क्योंकि अगर अनन्या दूसरों को बुली करती है तो सारा तो अनन्या को भी बुली करती थी। तो वो तो देख लो कितनी ज़्यादा बुली करती है लोगों को। और ऐसा माना जाता है कि अनन्या और सारा का एक पास्ट सेम भी रह चुका है। एक्चुअली जो पति और पत्नी और वो की शूटिंग हो रही थी 2, उसमें अनन्या पांडे कार्तिक आर्यन के साथ मूवी कर रही थी और कहीं ना कहीं उनकी एक लव स्टोरी भी स्टार्ट हो गई थी रियल लाइफ में। और दूसरी ओर जब लव आजकल की शूटिंग कर रहे थे कार्तिक आर्यन सारा अली खान के साथ, तो भी उनकी जो लव स्टोरी है और रियल लाइफ की केमिस्ट्री वो काफ़ी सुर्खियों में आई थी। तो इससे भी कहीं ना कहीं सारा अली खान और अनन्या पांडे के बीच में थोड़ी गड़बड़ चल रही थी, थोड़ा सा कोल्ड वॉर चल रहा था। और इन सभी के बीच में एक और पीआर का आता है कि वो बार बार सारा अली खान है वो बताती हैं कि मैं इतनी एजुकेटेड हूँ। Thing you have that Ananya doesn't. A degree? It's true. Okay. मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए था बट नहीं मिला। इट्स ओके, अगर आप इतने ज़्यादा एजुकेटेड हो तो आपको हर जगह ये हल्ला हुल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता चल जाता है आपके जेस्चर से, आपके बिहेवियर से एंड आपके डिसिप्लिन से। बट अनफॉर्चुनेटली फैंस को ये तो सारा अली खान में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। वो बिल्कुल भी प्रोफेशनलिज्म मेंटेन नहीं करती है। क्योंकि अगर आप सिंपल सी बात है, आप किसी मूवी के लिए अगर आप चाहते हो कि वो मूवी आप करो तो आप उसके लिए ऑडिशन दोगे, अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको मूवी मिलेगी। बट नहीं, सारा अली खान इज़ अ सारा अली खान। वो सीधा डायरेक्ट के ऑफिस जाती है, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है कि ये मूवी मुझे करने दो। तो यहाँ से तो उनका प्रोफेशनलिज्म, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं से नहीं झलक रहा है। ये बात रोहित शेट्टी ने खुद बोला था कि सारा अली खान उनके ऑफिस में आई थी सिम्बा की मूवी के लिए कि आप उनको, और उन्होंने हाथ जोड़ के उनको बोला था कि प्लीज़ आप मुझे एक मूवी दे दो। और रोहित शेट्टी ने एग्री कर दिया कि ठीक है भाई तुम मूवी ही ले लो। बट रोहित शेट्टी को बाद में ये भी हुआ कि मैंने मूवी तो दे दी है, अगर इसको एक्टिंग करनी नहीं आई तो। और ऐसा हुआ कुछ मेट्रो की मूवी के दौरान भी, जब सभी से पूछा गया कि आपको कैसे कास्ट किया तो सबने बोला कि मुझे कॉल आया था डायरेक्टर का, मुझे कॉल आया था डायरेक्टर का। बट सारा अली खान बोलते हैं कि मैं उनसे जाकर उनके ऑफिस में मिली थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी उन्होंने ये रोल बैक करके ही शायद लिया है। तो इससे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी वर्क कमिटमेंट तो कहीं से नहीं दिख रही है। वो सबको वॉयलेट करते हुए अपना काम कैसे भी ले रही हैं। और इन सभी के बीच आता है उनका जो बिहेवियर है फातिमा की तरफ, वो कहीं ना कहीं उसको आउट ऑफ क्लास बिहेव करती हैं और उनको बुली करने का ट्राई कर रही हैं।
एंड इनफैक्ट कहीं ना कहीं लगता है कि शायद ये करीना कपूर खान से ही उन्होंने अपना बिहेवियर को अडॉप्ट किया है, क्योंकि करीना कपूर खान भी काफ़ी चूज़ी हैं एंड काफ़ी ये हमारे ग्रुप का है, ये तुम्हारे ग्रुप का, ऐसे करते हैं। और बॉलीवुड में बिल्कुल क्लियर है कि वो कितनी बड़ी गॉसिप क्वीन है, सारी बॉलीवुड की खबरें उनके पास आती हैं। और जब सारा अली खान अपनी फ़र्स्ट मूवी कर रही थी केदारनाथ, तो उस टाइम करीना कपूर खान ने उनको ये एडवाइस दी थी कि वो अपने फ़र्स्ट एक्टर के साथ रिलेशनशिप में ना जाएं। और जो उनका जो फर्स्ट एक्टर था वो था सुशांत सिंह राजपूत। तो इससे कहीं ना कहीं क्लियर होता है कि उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। एंड कॉफ़ी ऑफ करण में जो सारा अली खान के फादर थे, उन्होंने बोला कि जिसके पास पैसा होगा वो मेरी लड़की से शादी कर सकता है। तो इस पूरी फैमिली का माइंडसेट क्या है हम नहीं जानते बिल्कुल भी। और सच में अगर जान लिया तो यही पता चलेगा कि वो पैसों के पीछे ही पागल हैं, ना कि इमोशंस के पीछे, क्योंकि इमोशंस की तो वो डिसरिस्पेक्ट ही करते हैं। और इसको काफ़ी लोगों ने एक्सपोज़ किया है, जिसमें से डायरेक्टली जो कहीं ना कहीं एक्सपोज़ किया है वो है आशीष चंचलानी में। एक्चुअली आशीष चंचलानी एक बार ठगेश के शो में आया था, उसमें वहाँ पे उन्होंने बोला था कि मैं एक एक्ट्रेस के साथ एड शूट कर रहा था या कोई और शूटिंग कर रहा था। उसमें वो एक्ट्रेस पब्लिक में ऐसे दिखाती है कि वो बहुत ही वेलकमिंग है, बहुत ही भोली सी है, बबली सी है, बट इन रियलिटी वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही रूड है। और उस बात से कहीं ना कहीं फैंस को ये पता चल गया था कि वो सारा अली खान के बारे में ही बात कर रहे हैं। और उन्होंने इनडायरेक्टली सारा अली खान को एक्सपोज कर दिया था कि जितनी वो बबली दिखती हैं ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन वो काफ़ी डिफरेंट हैं। एंड सारा अली खान के करियर में ग्लैमर तो है, लेकिन क्वेश्चन और कॉन्ट्राडिक्शंस उससे भी ज़्यादा हैं। क्या वो रियल हैं या रिहर्स्ड हैं, बबली हैं या बोसी हैं, संस्कारी हैं या स्क्रिप्टेड हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड जैसा कि ये चैनल न्यू है तो मे बी आपको इस चैनल की नोटिफिकेशन ना मिले, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक